हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आप सबके बीच में अपनी वीडियो लेके। अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन कल्चरेशन में आपका ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे। आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान और आप हमेशा खुश रहिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंजल नंबर 696 की। अगर ये एंजल नंबर 696 आपको बहुत ज़्यादा बार बार हर जगह दिखता है, आपके ड्रीम्स में भी ये एंजल नंबर दिखता है, तो इसका सीधा मतलब समझ जाइए कि यूनिवर्स अपने एंजल्स के द्वारा आप तक कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश करे जिसको आपको समझने जानने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी एंजल नंबर हो, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपको आपके कर्मास के हिसाब से गाइड करते हैं। हो सकता है ये एंजल नंबर का दिखना हर किसी के लिए सेम मीनिंग लेके नहीं आता, ये आपकी सिचुएशन के हिसाब से दिखता है। हो सकता है कि जब ये एंजल नंबर दिखे उस टाइम आपका कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा हो, या फिर आपके माइंड में कुछ चल रहा हो। तो आपके माइंड में क्या चलता है इस पे भी ध्यान दीजिए, आप किस सिचुएशन में है इस पे भी ध्यान दीजिए, या फिर आप किस परेशानी में हो इस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स के द्वारा उस समय आपको या तो कोई वार्निंग, कोई ब्लेसिंग, कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी ग्रो करूँ। और अपना ढेर सारा प्यार, अपना ढेर सारा आशीर्वाद मुझे शो करिएगा और कमेंट सेक्शन में क्लेम करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल नंबर 696 के दिखने के कौन कौन से संकेत होते हैं, आइए जानते हैं। तो एंजल नंबर 696 बहुत 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 ही ज़्यादा लकी नंबर होता है। इसका सबसे पहला साइन होता है कि आप बैलेंस में आ रहे हो। ये एंजल नंबर 696 बैलेंस का नंबर होता है। 696 यानी कि आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में ग्रो कर रहे हो, आपका इंट्यूशन पावर हाई हो रहा है, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं, और वो आपके स्ट्रगल को, आपके कर्मास को, आपके साथ जो भी घटनाएं घटी हैं, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, पल पल की खबर है उनको, उनकी नज़र आप पे ही है और वो आपको गाइड करने के लिए रेडी हैं। उसके बाद आपने जब अपने ऊपर काम किया है, तो इसका दूसरा साइन है कि एंजल्स आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुके हो। इसका एक साइन ये भी होता है। एक तो मैंने बताया कि आप या तो बैलेंस हो रहे हैं, आपके कर्मास पे फोकस किया जा रहा है। दूसरा, आप कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुके हो, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो चुके हो। अब आपको खुशियाँ ढूंढने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आप अपने ऊपर काम कर चुके हो और आपने ये समझ में आ गया है कि मेरी खुशियाँ मुझे खुद मिलेंगी, मेरे अपने कर्मा से मिलेंगी, मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने सक्सेस के ऊपर फोकस्ड हो, आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। अगर आपके साथ में ऐसी चीज़ें हैं, आप कंप्लीट फील कर रहे हो, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आप पेशेंस फील कर रहे हो, यानी कि अब आपको पहले जैसी कोई बेचैनी नहीं होती, आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो चुके हो, तो ये एंजल नंबर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो चुके हैं। और इस कम्प्लीटली इंडिपेंडेंसी को, इस बैलेंस स्टेट को आपने आगे भी मेंटेन करके चलना है। यूनिवर्स आपके साथ में है और वो आपको आपके सक्सेस तक पहुंचा रहे हैं। ये एंजल नंबर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। इसका सेकंड साइन होता है कि आपके जितने भी हार्ड वर्क्स हैं, आपने जितना भी स्ट्रगल टाइम देखा है, ये भी अब बैलेंस्ड होने वाला है। इंसान की लाइफ में कभी स्ट्रगल टाइम ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा खुशियाँ आती हैं तो दुख भी आता है, दुख आता है तो खुशी भी आती है। इसलिए ये स्ट्रगल टाइम आप ये मत सोचो कि बहुत पेनफुल रहा है या फिर मैंने इतना कुछ देखा है, वो आपको दिखाया गया है। ये आपके पिछले जन्म के कर्मास पे भी डिपेंडेंट होता है। और दूसरा, आप इस जन्म में कौन से कर्म कर रहे हो ये भी गिनती एंजल्स कर रहे हैं, और उसके अनुसार आपको आपके फलों की प्राप्ति हो रही है। अगर आपने हार्डवर्क किया है तो सारे हार्डवर्क्स का फल अब आपको मिलने वाला है, एंजल नंबर कह रहा है। और दूसरा, अगर आपने कोई स्ट्रगल टाइम देखा है तो मत सोचो कि बहुत पेनफुल रहा है, मैंने ये देखा, उसने आपको मैच्योर बनाया है। यानी कि अगर फ्यूचर में आपको कोई स्ट्रगल टाइम आता है, कोई पेनफुल टाइम आता है जिसमें आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ जाए, आप पहले से ज़्यादा प्रिपेयर रहोगे, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। इसलिए यूनिवर्स के प्रोसीजर पे हमेशा ट्रस्ट कीजिए। जो होता है आपके भले के लिए हो रहा है, यूनिवर्स आपको निखारने की कोशिश कर रहे हैं। इसका थर्ड मीनिंग ये होता है कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, अब टाइम आ गया है कि उनके कर्मास रिलीज़ होंगे। यानी कि हो सकता है कि आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो और इस रिलेशनशिप में एक सेपरेशन आ गया है,
अगर स्पेशली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो हो सकता है कि आप किसी सेपरेशन पीरियड को फेस कर रहे हैं। तो ये एंजल नंबर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब टाइम आ गया है कि आपके पार्टनर, आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो भी हैं, उनको अपने कर्मास को फेस करना है। यानी कि उन्होंने जितने भी कर्मास किए हैं अब वो रिलीज़ होंगे। उनके आसपास जितने भी टॉक्सिक और नेगेटिव पीपल हैं वो अब सरफेस पे आएंगे और उनको ट्रिगर करेंगे। यानी कि उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ को फेस करना है। ये जो सेपरेशन पीरियड होता है ये डिवाइन की मर्ज़ी से आता है। अगर स्पेशली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डिवाइन क्या करते हैं कि पहले तो आप दोनों की मीटिंग होगी, उसके बाद एक सेपरेशन पीरियड आ जाएगा। एक टाइम के बाद में कुछ टाइम के लिए सेपरेशन पीरियड इसलिए आता है ताकि आप दोनों अपने ऊपर काम करो। आपने अपने डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लिया। हम दोनों के अंदर, यानी कि हर एक इंसान के अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन और एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी होती है जिसको हमें बैलेंस करना होता है, जिस पे हमें वर्क करना होता है। हमारी हीलिंग होती है, हमारे इंट्यूशंस पावर्स अपने एनर्जी में आते हैं और हमारा जो होता है अवेकनिंग होता है। तो ये अवेकनिंग पीरियड को फेस करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हमारा रीयूनियन होता है। तो यानी कि ये सेपरेशन पीरियड हमारे रीयूनियन के लिए ही आता है ताकि आप अपने ऊपर काम करो। तो अब टाइम आ गया है कि आप जिससे सेपरेट हुए हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं स्पेशली, तो कि अब आपके डिवाइन मस्कुलाइन को अपने ऊपर काम करना है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। इसलिए आपको ये एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। तो तैयार हो जाइए। आपने अपने ऊपर जो काम किया है उसको मेंटेन रखिए और अपनी डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि जितना आप सोचते हैं उतना आप एनर्जी उनको ट्रांसफ़र करते हैं जिनके बारे में सोचते हैं, और आप अंदर से खाली होते जाते हैं। तो डिवाइन देखते हैं कि आप अभी रेडी नहीं हो, आपको अपने रीयूनियन के लिए रेडी होना है। इसलिए आपने ये बैलेंसिंग और ये इंडिपेंडेंसी आपने मेंटेन करके रखनी है। डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, आप में ये भरोसा रखना है। इसका अगला और लास्ट मीनिंग ये होता है कि आपके अंदर की शिव शक्ति, यानी कि आपके अंदर की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज आर बैलेंस्ड। या तो बैलेंस में आ रही हैं या फिर बैलेंस हो चुकी है। इट्स अ गुड साइन एंड अ गुड न्यूज़ ऑल्सो। यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश करें कि आपने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से अब आप कंप्लीशन में हो अपने आप। आपकी एनर्जीज़, आपके इंट्यूशंस और आपके वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। इसलिए थॉट प्रोसेस पे वर्क कीजिए, क्योंकि जब हमारे वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो यूनिवर्स में वो चीज़ बहुत जल्दी पहुंचती है और बहुत हिट करती है, ताकि आप जो भी सोच रहे हैं, आपने जो भी भेजा है, वो बहुत जल्दी चांसेस होते हैं कि वो कंप्लीट हो सके, यानी कि हकीकत में बदल सके। तो इसलिए अपने थॉट प्रोसेस पे अब वर्क कीजिए। आपने थोड़ा सा भी नेगेटिव नहीं होना है। यूनिवर्स पे फेथ रखिए और इस बैलेंसिंग को, इस इंडिपेंडेंसी को आगे मेंटेन रखिए। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने अपना इनर वर्क किया है, आप एक अलग ऑरा, एक अलग एनर्जी बन चुके हो। आपने खुद ये फील होगा कि जब आप अपने अंदर कंप्लीट हो जाते हैं ना, जब आपके अपने अंदर का रीयूनियन हो जाता है आपकी एनर्जीज़ का, तो आप बिल्कुल अलग शक्ति बन जाते हो। अब आपने ये फील कैसे होगा? इस जर्नी में हम ग्रो करते जाते हैं। जब आप बैलेंस में आने लगते हो या फिर जब आप बैलेंस हो चुके होते हो तो कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे आप ये फील करोगे कि जितना पहले आपको लोगों की बातों का फ़र्क पड़ता था या फिर लोगों की बातें लगती थी, उतनी अब नहीं लगती हैं। आपका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप शांत होते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया तो आपको रिवेंज लेने का मन नहीं होगा, चलो छोड़ो, ये चीज़, ये काइंडनेस एक आ जाती है। दूसरा, एक तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी तो आपको मिलती ही है। अब आपको लगेगा कि जब आप सो के उठेंगे आपको अंदर ही अंदर एक खुशी फील होगी। ये चीज़ आप कभी फील करिएगा या फिर आपको होती भी होंगी। आपको सांस लेना अच्छा लगेगा, आपको अपने ऊपर वर्क करना अच्छा लगेगा, आपका सेल्फ लव बढ़ जाएगा। अब आपको लगेगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पहले जब आप रोते थे तो आपको लगता था कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई चाहिए अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए या फिर कुछ भी ऐसा। अब आपको चीज़ें नहीं लगेंगी, अब आप समझदार होते चले जाएंगे। ऐसे होती है बैलेंसिंग और ऐसे होती है अवेकनिंग और ऐसे होता है हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ। यूनिवर्स हमें निखारते चले जाते हैं, हम अपने ऊपर वर्क करते चले जाते हैं। आपने अपना इनर वर्क किया है, आप खुश फील करोगे। आपको ये खुशी हमेशा मेंटेन करनी है। अगर आपको अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनियन चाहिए तो आपने ये चीज़
मेंटेन करनी होगी। अपने अंदर का बैलेंस, अपने अंदर की खुशी को, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को थोड़ा सा भी नेगेटिविटी में मत बदलने दीजिए, और एक सेटिस्फाइंग एनर्जी आप में आ जाती है। पहले आपको लगता होगा कि जो उसके पास है, उसके पास ये सब है, मेरे पास क्यों नहीं है ये चीज़, लेकिन अब आपके पास जो कुछ भी है आप उसमें सेटिस्फाइड होगे, यानी कि आप उसमें खुश रहना सीख जाएंगे। और अगर नहीं है तो आपने अंदर से, आपका इंट्यूशन ये गाइड करेगा कि मैं उसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो ये चीज़ होती है। ये कुछ साइंस होते हैं एंजल नंबर 696 के। अगर आप इससे रिलेट कर पाए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, ताकि फिर कभी अगर लोग आएँ मेरे वीडियो पे तो आपका कमेंट उनके लिए भी एक सपोर्ट होगा और मेरे लिए भी। तो अपना कमेंट में प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।